न्यूज़पेपर डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारत के पड़ोसियों में नेपाल ऐसा आखिरी देश होगा जिससे भारत को कभी सुरक्षा संबंधी खतरे की आशंका होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत नेपाल के संबंध खास माने जाते हैं। आपको ऐसे बहुत देश नहीं मिलेंगे जिसके पड़ोसी उन्हें उनकी सेना का हिस्सा बनने के लिए सैनिक उपलब्ध करवाते हों। भारतीय सेना में 38 इन्फेंट्री यूनिट्स नेपाल के मशहूर गोरखाओं की है। कम से कम 38,000 नेपाली गोरखा भारतीय सेना को सेवाएं दे रहे हैं, जिसका नेपाल में भर्ती और पेंशन देने वाला ऑफिस भी है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर गोरखा सैनिक अब भी बलिदान देते हैं। भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि 1950 ने संबंधों का आधार तैयार किया था। संधि के प्रावधानों के तहत नेपाली नागरिकों ने भारत में भारतीय नागरिकों जैसी सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाया। करीब 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते और काम करते हैं। तो यह खास संबंध खराब कैसे हुए? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, नेपाली राजनेताओं की नेपाल के रणनीतिक हितों पर ज़्यादा नियंत्रण पाने की महत्वाकांक्षा, जो उन्हें लगता है कि भारतीय हितों के अधीन है। दूसरा, नेपाल के चीन के साथ संबंध। दो एशियाई शक्तियों के बीच स्थित नेपाल ने दोनों देशों से भरपूर लाभ उठाने में अपनी भू-रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाया। खास तौर पर 1975 के बाद से, जब भारत ने नेपाल के पड़ोसी राज्य सिक्किम को अपना हिस्सा बना लिया। भारत के संकोच के बावजूद नेपाल अपने क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करना चाहता था, जिसका भारत के लिए मतलब था। 1950 की संधि का खंडन। नेपाल लगातार इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा और 1990 तक उसे पाकिस्तान और चीन समेत 112 देशों का समर्थन मिल गया था। रणनीतिक रूप से भारत के लिए शांतिपूर्ण नेपाल का मतलब चीन के साथ लंबे और महत्वपूर्ण हिमालयी सीमांत का, बाकी की भारत चीन सीमा के तनाव की तुलना में स्थिर रहना रहा है। हालांकि नेपाल में बढ़ते नस्लीय राष्ट्रवाद की वजह से 1990 में व्यापार और परिवहन समझौते भंग हो गए और भारत व नेपाल की मुद्रा अलग अलग हो गई। इसने भारत को मजबूर कर दिया कि वह नेपाल के लिए कोलकाता बंदरगाह की सेवाएं बंद कर दे, जिससे नेपाल की जीडीपी 1988 के 9.5% के आंकड़े से गिरकर 1.5% पर आ गई। नेपाल द्वारा चीन से हथियार आयात करना भी संबंधों के कमजोर होने का कारण रहा। हालांकि रिश्ते संभलते रहे, लेकिन खटास बढ़ती रही, क्योंकि नेपाली सरकार अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता साबित करने के लिए चीन को भी बरकरार महत्वपूर्ण साझेदार दिखाने का प्रयास करती रही। हालांकि भारत भी बराबर का दोषी था, क्योंकि जब चीन काठमांडू पर प्रभाव जमा रहा था, तब भारत ने नेपाल के लिए कुछ करने का प्रयास नहीं किया। नेपाल के काला पानी, लिपुलेख और लिंगपियाधुरा से जुड़े मुद्दों पर नेपाल का मौजूदा हट धीरे धीरे कमजोर होते संबंधों का ही नतीजा है। 18 सितंबर 2015 को नेपाल ने नया संविधान अपनाया।
जिसमें भारत समेत बड़ी संख्या में नेपालियों को लगा कि इसमें नेपाल में रहने वाले भारतीय मूल के मघेसियों का ध्यान नहीं रखा गया। मघेसी आंदोलन से नेपाल की मुसीबत बढ़ी और वहां ऐसा माना गया कि यह भारत के इशारों पर हो रहा है। इससे नेपालियों को चीन के साथ ज़्यादा व्यापक संबंधों की तरफ जाने का मौका मिला। खास तौर पर माओवादी प्रभुत्व वाली केपी शर्मा ओली की सरकार के साथ सीमा मुद्दा तब सामने आया जब भारत ने 10 नवंबर 2019 को नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियासधुरा को अपने हिस्से में दिखाया। इसके बाद 8 मई 2020 को लिपुलेख पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का औपचारिक उद्घाटन हुआ। नेपाल ने इस कदम का जोरदार